राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ मास में सुने जाने वाले स्कंद महापुराण की कथा। बंधुओं, स्कंद महापुराण की कथा जो मनुष्य भी एक बार सुन लेता है उसे समस्त तीर्थ स्थानों पर जाने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, स्कंद का अर्थ क्या है? स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र। बंधुओं, जो कोई भी स्कंद महापुराण की कथा को सुनता है, भगवान कार्तिकेय उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ स्कंद महापुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, स्कंद महापुराण की जय हो। देवता बोले, भगवान आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दाव अग्नि प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर बैठे हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरणार बिंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूरी पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री, कांति, तुष्टि, वृद्धि और दया सभी देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पाशों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुदवान, सनक सनंदन, महाभाग सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयसेन, परम कांतिमान जय, स्नत कुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्बरु, महाशंख पांचजन्य, कमोद की गदा, सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत श्रांग नामक धनुष, ये सब वहां ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाविष्णु, हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। तब शेषनाग की शैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्यत हों। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं, वे सब के लिए वरेण्य हैं, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा है, वे ही प्रात पर परमात्मा है। इस समय वे तपस्या में लगे हैं, हम सब लोग उन्हीं की शरण में चलें। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे।
पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्रयुक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सूर्यश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों के, उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है। उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं। यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी और रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे। निष्काम भाव से पूर्ण परमात्म के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदुपदेशों को माने और उनके अनुसार जीवन बनावें। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान भी जिसका स्वरूप है, सर्व त्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर ही जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं,
वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज परमार्थ वस्तु हैं। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमश जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है, चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज कुमारी हिमवान की कन्या है। तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की बात सुनकर वटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे, रुद्र तो अमंगलमय रूप है। हाथ में कपाल धारण किए हैं। मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन उनके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे भी उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।